नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, आपने कल के दिन में देखा था कि लखनऊ पुराने हाई कोर्ट के पास से किस तरीके से वकीलों और वहां के जो प्रशासन थे उनके बीच काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल रहा। इस दौरान लाठी डंडे भी चले और वजह ये सामने आए कि वहां पर जो भी चैम्बर बने थे, बताया जा रहा था कि वो अवैध चैम्बर थे। और इस दौरान जब नगर निगम की टीम वहां पहुंचती है और चैम्बर को हटाने की कोशिश करती है तो मामला बिगड़ जाता है। कुछ वकीलों का यह भी कहना था कि 72 ही चैम्बर को हटाने का आदेश आया था, लेकिन वहां जैसे ही पहुंचते हैं वहां के प्रशासन सारे के सारे चैम्बर हटा दिए जाए। खैर, इन सबको लेकर के वाराणसी में अधिवक्ताओं के बीच काफी आक्रोश है और आज हम यहाँ पहुंचे हुए और बात करेंगे। आप अपने पहले नाम बता दें सर। मैं आशीष सिंह, महामंत्री सेंट्रल बार वाराणसी। जिस तरीके से कल लखनऊ में माहौल रहा, अधिवक्ता और वहाँ के प्रशासन के बीच में गहमा गहमी का माहौल रहा, लाठी डंडे भी चले, काफी मुश्किल वहाँ पे खड़ी हो गई, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन ये सबसे घृणित कार्य किया है। हम कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश हटाने का था, लाठीचार्ज करने का नहीं था। आपने लाठीचार्ज किया और जितने चैम्बरों को हटाना था उससे ज्यादा आपने सबको हटा दिया। लेकिन था कि इन चैम्बर, चिन्ह चैम्बर थे कि इन्हें हटाना था, आपने उसे ना हटा के आपने जितने चैम्बर वहां बने हुए थे आपने सबको हटा दिया। तो ये आपकी गुंडागर्दी है। यानी लेकिन वहां पे ऐसा भी कहा गया लखनऊ में कि अधिवक्ताओं के द्वारा भी पुलिस प्रशासन के ऊपर लाठीचार्ज जैसा ही हरकत किया गया। अगर एक भी फुटेज आपके पास अगर हो इस तरह का कि अधिवक्ता पुलिस को मार रहा है तो कृपया करके आप मुझे भी देने का कष्ट करें। तो जिस तरीके से वो वहां पे कार्रवाई हुई है उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? ये घृणित कार्य है। हम बनारस के सारे अधिवक्ता इसकी घोर निंदा करते हैं। सेंट्रल बार, बनारस बार और जितने भी अधिवक्ता भाई बहन हमारे यहाँ, हम लोग इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए जो अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किए। अच्छा, अधिवक्ताओं से जुड़ी हुआ ये तो मुद्दा था ही, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, क्यों नहीं होंगी? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं होंगी? एक अधिवक्ता ही है जो सरकार, सत्ता, पुलिस, प्रशासन से लड़ता है। आप बता दें कोई ऐसी संस्था हो, कोई ऐसा एसोसिएशन हो जो सरकार के जद में न हो, सरकार उस पर कब्जा करके ना बैठी हो। एक हम ही हैं जो हम अन्याय के लिए लड़ते हैं। अगर हमें लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, हम तैयार हैं, लेकिन किसी के सामने झुकने के लिए अधिवक्ता तैयार नहीं है। तो जो लखनऊ में इस तरह की कार्रवाई हुई है इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? निश्चित तौर पे घोर विरोध नहीं है, अत्यंत घोर विरोध है। और जब तक इसका सही निवारण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। देखिए, अधिवक्ताओं से ही जुड़ा हुआ एक और वाकया है जो इन दिनों वाराणसी में चल रहा है, कचहरी विस्थापन का। उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ मैं ऐसे महामंत्री में बता रहा हूँ आपको कि मैं डेली 200-250 लोगों का, नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण कर रहा हूँ। अब आप बता दें कि कचहरी में वो बैठेंगे कहाँ? अगर आस्था नहीं होगा तो लखनऊ की तरफ वो भी फिर रोडों पे आएंगे। अगर रोडों पे आएंगे तो फिर हटाने के लिए लाठीचार्ज होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि कचहरी में जगह नहीं है तो हम तो चाहते हैं कि कहीं अगल बगल जहाँ ज्यादा जगह हो, जहाँ अधिवक्ता बैठने के लिए उपयुक्त स्थान हो, वहाँ कचहरी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ अधिवक्ता नहीं जाना चाहते, कचहरी यही चाहते, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कुछ अधिवक्ता कहते हैं कि यहाँ विस्तारीकरण हो जाए। एक बड़ी कचहरी बनने के लिए 25 एकड़ की डिमांड होती है, 25 एकड़ की डिमांड होती है कि 25 एकड़ जब कचहरी जमीन रहेगी तभी एक उपयुक्त तो बड़ी कचहरी बन सकती है जिसमें सारे न्यायालय एक साथ आ सकेंगे। अब हमारे पास अगल बगल इतनी जगह है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि जहां बड़ी जगह हो और कचहरी से नजदीक हो वहां हमें मिले। कुछ अधिवक्ता ये भी कहते हैं कि हमारा लगाव हो गया है, तो हम मानते हैं लगाव सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से होता है, अपने परिवार से होता है, अपने गांव घर से होता है, अपनी जमीन से होता है, अपनी मिट्टी से होता है। लेकिन हम अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए उस मोह माया को छोड़ के कहीं न कहीं 2 रुपया कमाने, पैसा कमाने, विकास के लिए जाते हैं। तो जाना तो पड़ेगा। अच्छा, वापस से लखनऊ के मुद्दे पर हम आते हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अब शासन प्रशासन जो है जबरन पे आ गई है? ऐसा निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं। मैं पहले भी फिर कह रहा हूँ, एक अधिवक्ता ही है
जो इसका खुलेआम विरोध करता है। अगर ये दबते भी हैं तो केवल हमसे दबते हैं। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि अधिवक्ता जिस पर सभी का बहुत भरोसा रहता है कि मामला जा रहा है, अब कोर्ट में अधिवक्ता ही हमारा अब यहाँ पे लड़ाई लड़ सकता है, अब उनके साथ जब इस तरीके की चीजें हो रही है तो आम लोगों के साथ आप किस तरीके से देखते हैं? अभी आप स्वयं समझ लें कि अगर अधिवक्ता न हो तो क्या हो। अधिवक्ता न हो, पुलिस उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है, एक हम ही है जो उनके हाथ में नहीं है। इसीलिए हमको भी दबाने का प्रयास करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन हम लोग डरने धमकने वाले नहीं हैं। आप मान देंगे तो मान देंगे, आप सम्मान देंगे तो हम सम्मान देंगे, और आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो फिर हम आपको गाड़ने का भी काम करेंगे। आखिरी सवाल, लखनऊ संबंधित इस मामले पर आप विरोध किए हैं आज, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का आप न्याय चाहते हैं? हमारी 2 मांगे हैं, 3 मांगे हैं हमारी। पहली तो हमने जो मांग रखी हुई है, ये मांग मैं आपको दे देता हूँ। पहली मांग हमारी है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो जिन्होंने अधिवक्ता साथियों के ऊपर लखनऊ में लाठीचार्ज किया है। दूसरी मांग है कि घायल हुए अधिवक्ताओं का समुचित इलाज और उन्हें आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए, और जिन अधिकारियों द्वारा पीड़ित अधिवक्ताओं का चैम्बर तोड़ा गया है उस चैम्बर को पुनः बनाया जाए। मैं शशिकांत दुबे एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी सेंट्रल बार एसोसिएशन, भावी अध्यक्ष प्रत्याशी दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। कल की घटना जो हुई बहुत दुखद ही घटना हुई है। आपके चैनल के माध्यम से और वहाँ के लोकल चैनल के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था। लोग कहते थे, पुलिस वाले जो बता रहे कि हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि अधिवक्ताओं के चैम्बर को हटा दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट ने जो भी निर्देश दिया गलत दिया है। अगर वहां पे जिस अधिवक्ताओं का चैम्बर था, न तो उसको पार्टी बनाया गया है, न तो वहां के लोकल बार एसोसिएशन को पार्टी बनाया गया है। बिना पार्टी बनाए, बिना बात सुने आपने एक आदेश पारित कर दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अधिवक्ताओं के खिलाफ निरंतर चल रही है, कुचक्र चल रही है। हमारे बनारस में भी अभी विस्थापन और विस्तार का आप लोगों ने सुना होगा, चल रहा है मामला। तो अधिवक्ताओं के प्रति क्यों उद्वेलित है आज की सरकार समझ नहीं आ रहा है, जबकि उस सरकार को मालूम होना चाहिए कि देश की आजादी में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। अगर अधिवक्ता नहीं होते तो आज शायद देश आजाद नहीं हुआ था, और जो आप चैन से रोटी खा रहे हैं, आप भी न खाते, न हम खाते, न कोई नहीं खा पाता। लेकिन अधिवक्ताओं के प्रति दमनकारी नीति जो शासन की चल रही है और बहुत ही दुखद है। हमें लगता है कि भाजपा सरकार का भी अंत आ गया लग रहा है, इसीलिए ऐसा वह कुचक्र अधिवक्ताओं के खिलाफ रच रही है। वहां पे कई अधिवक्ता चोटिल हैं। एक अधिवक्ता भाई का तो पैर में भी चोट है, उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है, उनकी हम लोगों के सामने आई है। उसी को लेकर हम लोगों ने आज प्रस्ताव अपने बार में दिया था, और हम अपने बारद्वय को भी साधुवाद देते हैं कि उन्होंने बिना किसी समझौते के आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव दिया, और हम लोग आज बिना किसी भेदभाव के न्यायिक कार्य से विरत थे, और डीएम पोर्टको में हम लोगों ने वहां पे धरना भी किया। वाराणसी में अधिवक्ताओं के बीच मौजूद थे जिन्होंने हमसे साझा किया है कि लखनऊ के पुराने हाई कोर्ट के पास जिस तरीके से ये वाकया सामने आया है, अधिवक्ता के ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज का जो ये वाकया सामने आया, इसको लेकर के आज यहाँ पर घोर निंदा किया गया है, ज्ञापन देने का भी कार्य किया गया है और मांगे भी रखी गई है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।